ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सेना के ये जांबाज सेना के अति सम्मानित, सफलतम और सर्वश्रेष्ठ रेजिमेंट गढ़वाल राइफल्स के सदस्य थे। जब दुश्मन पर कहर बनकर टूटे तो उनका बचना नामुमकिन होता है। उनकी बहादुरी के किस्से दुनिया सुनती सुनाती आई है। सैनिकों की एक ऐसी रेजिमेंट जिनके दम पर अंग्रेजों ने हिटलर से टक्कर ली। जितने बहादुर उतने ही ईमानदार और उससे कहीं ज्यादा वफादार। अपनी मिट्टी के लिए पलक झपकते जान कुर्बान करने को तैयार। तभी तो हर बड़ी मुश्किल में अगर कोई याद आता है तो एक ही नाम, गढ़वाल राइफल। भारतीय सीमा पर स्थित कारगिल, द्रास और बटाली की चोटियों पर पाकिस्तानी मुजाहिदों की घुसपैठ और इन घुसपैठियों को भारत की सरजमीन से मार भगाने में हमारे सैनिकों की जांबाज बहादुरी। बटालिक सेक्टर में काला पत्थर, बम 1, 2 और 3 से दुश्मनों को मार भगाने में कैप्टन जिंटू गोगोई, एक जेसीओ और 19 जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। 17वीं गढ़वाल को उनकी उत्कृष्ट वीरता के लिए एक वीर चक्र, 3 सेना मेडल, बैटल ऑनर बटालियन, थिएटर ऑनर कारगिल तथा उत्तरी कमान GOC-in-C के यूनिट साइटेशन से सम्मानित किया गया। वहीं द्रास सब सेक्टर में .5140 और .4700 से दुश्मनों को खदेड़ने में 18वीं बटालियन ने अप्रतिम साहस और वीरता का परिचय दिया। इस ऑपरेशन के दौरान कैप्टन सुमित राय के साथ साथ 19 जवानों ने राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मरणोपरांत कैप्टन सुमित राय को वीर चक्र से सम्मानित किया गया और इस बटालियन को 6 वीर चक्र, 7 सेना मेडल, थिएटर ऑनर कारगिल, बैटल ऑनर द्रास तथा सेनाध्यक्ष के यूनिट साइटेशन से भी सम्मानित किया गया। मुझे अत्यंत गर्व है कि मैं गढ़वाल राइफल्स और स्काउट्स बटालियन का कर्नल ऑफ द रेजिमेंट हूँ। एक रेजिमेंट जिसने कि अपने पिछले 120 साल के इतिहास में पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के अलावा जितने भी युद्ध हिंदुस्तान ने लड़े हैं उनमें बरकरार हिस्सा लिया है। गढ़वाल राइफल्स का गौरवशाली इतिहास लगभग 121 वर्ष पुराना है। गढ़वाल जहां वीरता ही परंपरा है, मातृभूमि के सम्मान में जहां वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। गढ़वालियों ने कई ऐसे कारनामे किए जिससे प्रभावित होकर अंग्रेजी हुकूमत ने गढ़वाल की एक अलग पलटन बनाने की ठान ली। हुकूमत के आदेश पर इस नई पलटन की छावनी के लिए कालू डांडा का स्थान नियत किया गया। गढ़वाल राइफल्स की स्थापना के कुछ ही महीनों बाद 4 नवंबर 1887 को इसकी प्रथम बटालियन ने स्थायी रूप से कालू डांडा में पदार्पण किया। सन 1921 के अक्टूबर महीने में यहां गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर की विधिवत स्थापना की गई।
जिसके प्रथम सेंटर कमांडेंट थे लेफ्टिनेंट कर्नल के हैंडरसन। 18 मई 1948 को तीसरी गढ़वाल ने लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह के नेतृत्व में टिथवाल पर कब्जा कर लिया। इस शानदार विजय के लिए तीसरी गढ़वाल को टिथवाल युद्ध सम्मान और कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह को महावीर चक्र से नवाजा गया। सितंबर 1962 में भारत की उत्तरी सीमा पर चीनियों ने घुसपैठ शुरू कर दी। नीफा के नुरानांग में तैनात चौथी बटालियन के गढ़वालियों ने लेफ्टिनेंट कर्नल बीएम भट्टाचार्य जी के नेतृत्व में दुश्मन के दांत खट्टे करने का बीड़ा उठा लिया। 17 नवंबर को दुश्मन ने भारी हमला कर दिया। तीसरे पुल पर तैनात बहादुर टुकड़ी ने कहर उगलती हुई दुश्मन की एमएमजी को शांत कर उस पर भी कब्जा कर लिया। इस अदम्य साहस की मिसाल कायम करने पर राइफलमैन जसवंत सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी युद्ध में कुशल नेतृत्व के लिए दूसरा महावीर चक्र प्रदान किया गया पलटन के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल बीएम भट्टाचार्य जी को। पलटन को नोरानंग युद्ध सम्मान से भी नवाजा गया। 16 सितंबर 1965 को 8वीं गढ़वाल ने बुटर डोंगारांडी में दुश्मन से जमकर टक्कर ली। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जे जेराड और उप कमान अधिकारी मेजर AR खान ने अपनी जान देकर बुटर डोंगरांडी पर विजय पाई। पलटन को बुटर डोंगरांडी युद्ध सम्मान से नवाजा गया। गलूठी क्षेत्र में कप्तान चंद्र नारायण सिंह पाकिस्तानी सैनिकों की जांच पड़ताल करते हुए उनकी टुकड़ी ने गोली बरसाती LMG को शांत कर दिया। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। दुश्मन की 8वीं पंजाब बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सलीम जिया ने अपनी पूरी बटालियन के साथ 16 दिसंबर 1971 को 5वीं गढ़वाल के सामने अपने हथियार डाल दिए। 5वीं बटालियन को पूर्वी सीमा पर अद्वितीय युद्ध कौशल दिखलाने के लिए हिली युद्ध सम्मान से सम्मानित किया गया। गढ़वाल राइफल्स का 20वीं सदी का इतिहास अत्यंत ही गौरवपूर्ण रहा। अपने वीरतापूर्ण कार्यों से रेजिमेंट ने भारतीय सेना में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। अपनी इसी पहचान को बरकरार रखते हुए और अपने सुनहरे इतिहास से प्रेरणा लेते हुए रेजिमेंट ने अदम्य साहस, निष्ठा, उत्साह और कुछ कर गुजरने की हसरत से 21वीं सदी में अपना कदम रखा है। युद्ध कला में निपुणता तथा अपनी साहस और बहादुरी से सर्वदा सफलता हासिल करने वाले गढ़वाली अपने विजयी होने की खुशी को भी उतनी ही कुशलता से मनाते हैं। अपनी स्थापना से लेकर अब तक गढ़वाल राइफल्स को उसके द्वारा किए गए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता रहा है। ये गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों की आत्मिक शक्ति एवं कर्तव्य निष्ठा का ही परिणाम था। भारतीय सेना को शांति का अग्रदूत भी कहा जाता है। नवंबर 2005 में संपन्न हुई इंग्लैंड में वार्षिक कैम्ब्रियन पेट्रोल प्रतियोगिता में 21 देशों की 96 टीमों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में गढ़वाल राइफल्स ने कांस्य पदक प्राप्त कर पूरी भारतीय सेना को गौरवान्वित किया। फिर 2006 में इसी टीम ने भारत के लिए रजत पदक प्राप्त किया। कई दौर पार करने के बाद आज रेजिमेंट एक भव्य स्वरूप प्राप्त कर चुका है। रेजिमेंट का VC दरबान सिंह संग्रहालय गढ़वाली रणबांकुरों के शौर्य, पराक्रम और कुर्बानियों की गाथाओं का स्मारक है, जिसे देखते ही रेजिमेंट का इतिहास सजीव हो उठता है।
विगत वर्ष सेंट्रल कमांड द्वारा अपने 7 राज्यों में स्थित मिलिट्री स्टेशनों का सर्वे कराया गया, जिसमें गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर को बेस्ट मिलिट्री स्टेशन चुना गया। मैं इस रेजिमेंट के जितने जवान, ऑफिसर्स, जेसीओज और फैमिलीज़ हैं, उन सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और भगवान बद्री विशाल लाल से प्रार्थना करता हूं कि ये देवभूमि के सपुत्र इसी तरह से अपनी जान लगाकर इस रेजिमेंट के लिए कुर्बानी दें और रेजिमेंट का नाम और देश का नाम ऊंचा रखें। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल केंद्र ने न केवल युद्ध क्षेत्र में बल्कि क्रीड़ा और साहसिक अभियानों में भी अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है। गढ़वाल राइफल्स ने भारतीय सेना की उच्च कोटि की रेजिमेंटों में अपना स्थान बना लिया है, जिस पर पूरा राष्ट्र गर्व महसूस कर सकता है। रेजिमेंट का प्रत्येक सैनिक इस रेजिमेंट में सेवा करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है।